अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं आपकी होस्ट कहकशा फैसल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अपने शो में फिटनेस के हवाले से, क्योंकि फिटनेस एक बहुत बड़ा मसला है। जी हाँ, छोटा हो या बड़ा, हर कोई चाहता है कि वो फिट रहे। बच्चा हो या बूढ़ा, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो फिट रहे। तो कैसे रहेंगे, ये मसला कैसे सुलझाएंगे? क्योंकि मुझे भी ये मसला बहुत दरकार है। मैं बहुत परेशान होती हूँ कि मैं क्या करूँ। और अच्छा हाँ, इसके साथ साथ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि आजकल जो बॉडी बिल्डिंग के जो मसाइल हैं, मतलब लड़के चाहते हैं कि हम अच्छी सी बिल्ड बनाएं, लेकिन उनके साथ जो मसले हो जाते हैं, उनको जो गलत स्टीरॉइड्स वगैरह अजीब अजीब सी चीज़ें जो इनको खिला दी जाती हैं, फीड कर दी जाती हैं, जिससे कि लोगों की डेथ्स भी हो जाती हैं। तो ये बहुत ही एक हार्मफुल चीज़ है, इससे बचना चाहिए। इससे किस तरह बचेंगे, लोगों को सही राह दिखाएंगे। मेरे भाई लड़के जो आज शो देख रहे हैं वो बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि उनके बारे में बात होगी। अमूमन लड़कियों के बारे में ही बात होती है, लड़कों के बारे में कोई बात नहीं करता। लोग सब लड़कों को जो है वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम अपने शो में आपकी बात करेंगे। तो आज होगी भाई लड़कों की बात भी होगी और खवातीन की बात भी होगी, क्योंकि खवातीन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी बहनें हैं और लड़के जो हैं वो हमारे भाई हैं। तो जनाब, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और इसके साथ साथ हमारे जो गेस्ट हैं, 2 गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शेफ नौरीन तो हमेशा हमारे साथ होती हैं, और उनके साथ जो हमारे फिटनेस ट्रेनर हैं मिस्टर शाइक, जो कि फर्स्ट शो अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप लोगों को पता होगा कि वो कौन मौसूफ है। बड़े अच्छे इंसान है, बड़े अच्छे से उन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो मेरी नॉलेज में इजाफा किया था। टबाटा एक एक्सरसाइज उन्होंने बताई थी, जो कि मुझे पहले नहीं पता थी कि टबाटा क्या होती है। मैं एक बिल्कुल ही ऐसे थी कि अच्छा ये टबाटा क्या होती है। तो उन्होंने बताया कि टबाटा ये होता है, वो होता है, फला होता है। तो मेरी बड़ी इन्फॉर्मेशन में जो है वो इजाफा हुआ। तो आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर शाइक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। अस्सलाम वालेकुम शेफ नौरीन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल लेडी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मतलब हम लोगों ने ये किया हुआ है कि हम रोज एक दूसरे की तारीफ करेंगे। वो पता है नाजरीन बोल रहे होंगे कि ये क्या है, इन दोनों ने आपस में बात कर लेती होंगी मेकअप रूम में। क्या आपने मेरी तारीफ करनी है और मैंने आपकी? भाई, हमने एक दूसरे को पैसे वैसे नहीं देते। Exactly. ये मोहब्बत की तारीफ है, जो कि असल में होती है। और मुझे तो हो गई है शेफ नौरीन से। और मुझे भी हो गई, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच शेफ नौरीन। अच्छा जी, तो आप ये बताइए मिस्टर शाइक साहब कि ये जो मसला मैंने एक डिस्कस किया अपनी आवाम के साथ, कि ये बहुत प्रॉब्लम होती है हमारे जेंट्स हजरात के साथ, जो हमारे भाई शो देख रहे होंगे। जो लड़के नए नए जो बड़े बड़े होते हैं ना, तो उनको ये होता है कि हम जो है हमारी बॉडी अच्छी हो। एक तो अच्छा, सबसे बड़ी बात तो बॉडी अच्छी हो। बॉडी का एक और सवाल ऐड करना चाहूंगी। एक तो आमद इतनी होती है मुझे माशाल्लाह खुद ब खुद। ये मैं पूछना चाहूंगी कि जो ये हाइट का जो एक प्रॉब्लम होता है, हाइट रुक जाती है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो हाइट रुक जाती है, ये मिथ है या ऐसा होता है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, हाइट की जहाँ तक बात है, अगर हम जितने बड़े बड़े ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर्स को देखें, ओलंपिया मतलब वो एक कंपटीशन होता है, पूरे वर्ल्ड कप से बड़ा कंपटीशन होता है। उनमें आपको कई ऐसे बॉडी बिल्डर्स मिलेंगे जो 12-13 साल की उम्र से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। असल में हाइट की प्रॉब्लम उस चीज़ से आती है कि अगर आप ओवरहेड कोई इतना ज़्यादा वेट बार बार प्रेस करने की कोशिश करते रहें जो आपसे एक रेपिटेशन भी ना हो सके। अच्छा। तो क्या होता है कि हमारे ग्रोथ प्लेट्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में, उसमें क्रैक आ जाता है। अगर उसमें क्रैक आ जाए तो फिर उसके बाद ग्रोथ नहीं होती। लेकिन बॉडी बिल्डिंग आपको ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे ग्रोथ हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं। जब ग्रोथ हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं तो आपकी हाइट भी ज्यादा अच्छी होती है, ओवरऑल ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है। मतलब कि मैं ये कहूंगी फिर ये मिथ है? ये मिथ है, और ये बल्कि आप अगर एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे आपकी हाइट और अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, मैं तो आज तक ये समझती थी कि जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया तब मेरी शायद 5'7.5 या 5'8 थी और अभी 5'11 है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि हाइट की तो एक एज होती है ना? जी, तो एज भी मेंशन कर देंगे, क्या एज होती है? ज्यादातर ये है कि 24-25 तक आपकी हाइट एक इंक्रीज मतलब एक अच्छे मिकदार में बढ़ती है। 25-26 के बाद बिल्कुल स्लो बढ़ती है। यानी ऐसा होता है कि आपका 1-2 साल में जाके आधा इंच बढ़ जाएगा, 1 इंच बढ़ जाएगा मैक्सिमम, इस तरह से होता है। अच्छा। लेकिन हाइट की सबसे ज्यादा जो चीज है वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं हुआ कि आपके माँ बाप जो है छोटे कद के हो तो आप बहुत ही लंबे कद के हो जाएंगे। रियर केसेस हो सकते हैं, हाँ। लेकिन असल में जेनेटिक्स पे होता है। अच्छा जी, तो ये और इस चक्कर में लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि आपको स्लीपर्स सेल करते हैं, आपको मेडिसिन सेल करते हैं। मैं पता नहीं नाम ले सकती हूँ नहीं ले सकती। बहुत सालों पहले जब मैं छोटी थी बहुत सालों पहले जब मैं छोटी थी, अभी भी मैं खैर स्वीट 16 ही हूँ, मैं बार बार ये बात मेंशन करती हूँ। खैर, तो जब मैं छोटी थी तो मुझे ये था कि एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था बहुत पुराना,
कुछ हाइट करके, पहले कुछ था और फिर हाइट था, ऐसा कुछ नाम था उसका, मैं नाम नहीं ले सकती ऑफ कोर्स। तो उससे बहुत से मेरे रिलेटिव्स ने जो है वो खरीदा, वो 2 से 2,500 या 5,000 तक का था कि भाई इससे हाइट बढ़ेगी। अच्छा हम छोटे थे, हमें भी ये था कि यार हाँ सच में ऐसा होता है क्या। फिर हम सोच रहे यार अब हम उस बंदी से मिलेंगे ना तो फला की बंदी को देखेंगे उसकी हाइट बढ़ी होगी, उसने फला चीज़ खरीदी है। फिर हम जब मिले वो स्टिल वैसी, उसने बोला यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब पागल बनाते हैं और ऐसा, मतलब ये जो बेवकूफ़ बनाते हैं लोग, इनसे लोग कैसे बचें शेफ नौरीन, बड़ा मसला है। ये है कि अगर आपको डिसइंफॉर्मेशन से बचना है तो आपको इन्फॉर्मेशन हासिल करनी होगी, बिल्कुल बस सिंपल। तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए शाइक के पास इन्फॉर्मेशन लेने के लिए साहिब इन लोगों में बैठना जरूरी है। बिल्कुल, तो शाइक साहब जो है वो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड करते हैं। भाई मेरी इन्फॉर्मेशन में बहुत आपने इजाफा किया, उस दिन टमाटा बताई मुझे, मैं बहुत इम्प्रेस हुई और मुझे जब पता चला कि शाइक हैं आज गेस्ट, मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा ओ फाइनली मेरी मुलाकात हो चुकी है। मैंने टमाटा के बारे में सुना था। बिल्कुल। अच्छा उस वक्त मैं ऐसी थी कि क्या बोल रहे हैं, मैंने इनसे दोबारा से रिपीट किया ना चालाकी से कि वो क्या एक्सरसाइज बताई थी आपने, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं मैं गलत नाम ना ले लूं, टमाटो ना कर दूं। तो वही जो जिसकी जो एक महारत है बंदा उसी से जो है कंफर्म कर ले, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या कहते हैं आप लोग? अच्छा जी, तो इस बारे में मुझे बताइए कि ये जो स्टीरॉइड्स लोगों को, मतलब लड़कों को इसकी तरफ हाइल कर देते हैं कि आप ये करें, हाँ। तो ये सही चीज है या इससे तो वो मैंने सुना है कि मौतें भी हो जाती हैं। जी जी। अच्छा देखें, सबसे पहले माँ बाप एक ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं हम बच्चों को जिम भेजे नहीं क्योंकि अगर किसी की डेथ हो गई, और दूसरे माँ बाप ये होते हैं वो कहते हैं बस जैसे भी जा रहे बस चले जा। हाँ। तो दोनों सूरत हाल में यहाँ पे गलती उनकी होती है। अच्छा। जो टीनेजर्स होते हैं, अब होता है क्या है, जब टीनेजर के टाइम पे वो होता है तो उसमें बहुत ज्यादा जज्बातियत होती अच्छा है। मैं आपकी बात कट करूंगी, माँ बाप तो कभी, मुझे नहीं लगता कि माँ बाप इतना बच्चों की बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से इतना इंटरेस्ट लेते हैं। मुझे लगता है लड़कों को ही खुद जुनून वो होता तो है, हाँ। लेकिन बहुत से माँ बाप ये भी ना कि भाई घर में बैठा हुआ पबजी खेला जा रहा है, कुछ जाके करे। हाँ कुछ जाके करे, ये बात तो उसमें बोलना है अपने आप को सेहतमंद बनाने के लिए, ठीक है? एक्टिव थोड़ी अब एक्टिविटी। होता क्या है, जब आप 18-19 के होते हैं या 15-16 के होते हैं, मैट्रिक क्लास के होते हैं, आपके अंदर कुदरती तौर पे ना बहुत जज्बाती होते हैं। आपने कोई मूवी देख ली, बोला यार हमें भी ऐसी बॉडी बनाना, बस चले गए। मुझे याद है जब मैं फिर वापस आ जाएगा, मैं जब मैं छोटी थी तो मैंने भी किसी को देखा हीरोइन को कि वो पतली होगी, मैं जब छोटी थी तो मैं थोड़ी सी चबी थी। अच्छा। तो मुझे भी यही हुआ, बिल्कुल मैं आपकी बात से रिलेट करती हूँ। अब होता क्या है, वो अट्रैक्ट होते हैं वो ना। चले गए ट्रेनर के पास। जी अब ट्रेनर ने देख लिया भाई हमारे पास लड़का आ गया, हाँ। अब कुछ लोग कहते हैं हमारा मुर्गा आ गया। हाय मुर्गा आ गया, हलाल कर दो इसको। अब हलाल करने के लिए तैयार बैठे होते हैं वो। छुरियां तेज करके बैठे होते अब हैं। वो क्या करते हैं कि वो माइंड उसका बनाता है कि भाई देखो उस बंदे ने भी इस तरह की चीज ली है, उसने भी इस तरह की चीज ली है, हाँ। कोई ना कोई मेडिसिन दे दी, उसको बताया नहीं कि इसमें असल में है क्या। और अभी भी कराची में भी मैं खुद भी कैसे कई लोगों को जानता हूँ कि जो कहीं से ट्रेनिंग लेते हैं, पता नहीं होता कि वो क्या चीज खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, ना लेबलिंग ऊपर होती है उसके, ना कुछ उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे होते हैं, बस ये कि उस्ताद हैं। हाँ उस्ताद है, तो उस्ताद ने कह दिया बस आंखें बंद करके आप चले गए। नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। अब उस चक्कर में क्या होता है कि जो चीज समझे 500 रुपए की थी, लाख रुपए भी ये लोग जाया कर देते हैं, और इतना ब्रेन वॉश इन लोग का हो जाता है कि अपने घर की चीजें चोरी करना शुरू कर देते हैं, बाइक बेचना शुरू कर देते हैं, और फिर पैसे अरेंज करके इतना बॉडी के लिए करते हैं। क्योंकि जो है ना बॉडी बिल्डिंग जो है वो एक जुनून है, लोगों को होता है कि हमारी बॉडी ऐसी हो जाए, ऐसे शेप में आ जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन इसके लिए इस हद तक तो ना जाएं। प्लीज अपनी फैमिलीज का भी ख्याल करें। आप लोग जो भी मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, प्लीज इस बात को गौर से सुने, आप लोगों के बारे में ही बात हो रही है। और फिर स्टीरॉइड्स में ये प्रॉब्लम आती है जब स्टेज पे लोग खड़े भी होते हैं ना कंपटीशन में, जब स्टेज से उतर के जाते हैं तो बहुत से तो ऐसे भी उतर के फिर डायरेक्ट हॉस्पिटल ही पहुंचते हैं। उनको ड्रिपें लग रही होती हैं, बाज़ औक़ात सबके लिवर इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके होते हैं कि उनको 3-4 महीने का बेड रेस्ट चाहिए होता है। तो बहुत प्रॉब्लम्स लोग फेस करते रहते हैं। तो अब नौजवान लड़के खाली वो स्टेज वाली पिक्चर देख के समझते हैं कि भाई ये बेस्ट है, तो उसके बैकग्राउंड क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है पता नहीं होता उनको। तो शायद आपको क्या लगता है कि मतलब ये एक सही चीज तो नहीं है? जाहिर सी आप बात एक है। चीज के पीछे इतनी जुनून के हद तक पागल हो जाएं, चले अगर उसका आपको कोई फायदा हो रहा हो, बॉडी बिल्डिंग आपकी अपनी तस्कीन के लिए ठीक है, Exactly. लेकिन आप दूसरे को मतलब इतना, अब एक तो माँ बाप जुनूनी हो परेशान जाते होते हैं हैं, ना। This is wrong. और एक तरीके से ये नशा ही हो जाता है, फिर तो हाँ, आपको एक नशा ही है, addicted, एडिक्टेड हो exactly. जाते हो आप इस असल चीज में है क्या कि इंसान अब तारीफ सुनना शुरू करता है ना दूसरों जी। से, तो उसके अंदर एक तकब्बुर और अना पैदा हो जाती है। ओ, तो फिर वो यही चाहता है कि बस हमारी तारीफ ही होते रहे, उसमें वो और आगे बढ़ते रहते हैं। और तकब्बुर अल्लाह पाक को बिल्कुल पसंद नहीं है। तकब्बुर जरा सा भी आपके अंदर आ गया तो आप नापसंदीदगी में शामिल हो जाते हैं अल्लाह पाक की। तो प्लीज इस बात का गौर करें, इस बात पे कि तकब्बुर अपने अंदर थोड़ा सा भी ना लाएं। मौलाना रूमी भी इसमें एक बात फरमाते हैं ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सामने शब्द नहीं लेकिन बात जी कह जी रहा जी हूँ कि बिल्कुल।
मौलाना रूमी फरमाते हैं कि लोगों की तारीफें जब इंसान सुनता है ना तो वो अंदर से फिरौन बन जाता है। ओह, तो वाकई में फिर मैं बॉडी बिल्डिंग्स में इस तरह का देखता हूँ कि जब लड़के आना शुरू होते हैं और फिर इतना वो अपने आप को वो बिल्कुल ही समझो उसमें कर देते हैं। एक तो वैसे ही वो बॉडी बिल्डिंग जब कर रहे होते हैं तो बिल्ड एकदम चौड़ी हो जाती है, तो वो वैसे भी जो है ना वो बहुत ज्यादा यूं हो जाते हैं कि ओहो, एटीट्यूड आ जाता हाँ है। ओहो कौन है आप, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। तो ऐसा नहीं करें यार, मतलब शाइक बता रहे हैं। अच्छा मुझे ये शाइक ये बताएं एक बात, और मुझे एक और सवाल की आमद हुई है मुझे एक तो मुझे सवालों की बहुत आमद होती है, मैं इस चीज से बहुत परेशान इसी हूँ। वजह से आप एंकर हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब मैं पूछ भी क्या रही थी वो भी मैं भूल चुकी हूँ। स्टीरॉइड्स के बारे में होगा कुछ, स्टीरॉइड्स के बारे में नहीं, स्टीरॉइड्स के बारे में नहीं था, किस बारे में था यार? टीनेजर्स के बारे में होगा कि ऐसा क्या हो गया, लड़कियों के बारे में होगा। हाँ अभी अभी मैं एक काम करती हूँ, मैं ब्रेक में याद करती हूँ कि मैं क्या सोच रही थी, ऐसा सवाल। और शेफ नौरीन से जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो पूछेंगे शेफ नौरीन क्या बना रही है। वैसे मुझे थोड़ा बहुत पता है और मैं बहुत खुश हूँ आज कि मेरा फेवरेट कुछ बनने वाला है। तो हम आपको आज ब्रेक से आने के बाद बताएंगे शेफ नौरीन कि क्या बना रही है वो आज। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और अब हम हैं शेफ नौरीन के साथ जो कि क्या बना रही हैं आज? आज हम बना रहे विंटर्स हैं और ऑरेंज का सीजन है, तो आज हम बना रहे हैं ऑरेंज क्रीमी डिलाइट। ये बहुत मजे का डिजर्ट बनता है। ऑरेंज क्रीमी डिलाइट, हाँ। यमी, बहुत ही यमी। अच्छा अब जी। सबसे पहले हम इसमें क्या डालेंगे? क्रीम। जी ठीक है, ये हमने क्रीम डाल दी इसमें। अच्छा उसके बाद ये है हमारे पास पाइनएप्पल जेली, ये रॉ होती है, हम इसमें डालेंगे इसमें। पाइनएप्पल जेली, हाँ पाइनएप्पल जेली। ओके। अच्छा ये शुगर है एज पर योर टेस्ट, लेकिन मैं इसमें डालती हूँ 5। वो रेसिपी कार्ड चल रहा रेसिपी होगा ना? कार्ड चल चुका होगा, आप देख सकते हाँ। हैं। और इसमें जाएगा पाइनएप्पल जूस। पाइनएप्पल जूस, ठीक है, वो जो टिन में पाइनएप्पल आता है वही आप डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं इसको क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा मैं बीट करूंगी ओके। हैंड बीटर से। इलेक्ट्रिक बीटर की जरूरत नहीं होती, हैंड बीटर ही बहुत है। अच्छी तरह हमने इसको बीट किया जी ताकि इसके जो शुगर हमने डाली थोड़ा सा डिजोल्व हो जाए। ठीक। ठीक है, इससे ये हैंड बीटर से आपकी जरा हाथों की एक्सरसाइज Exactly, ना, हाँ। जरूरी है, ये भी जरूरी अच्छी बात है। इस बात का भी हमारी शेफ जो है वो आपका ख्याल करती हैं। और हाँ। क्या करें, ये इतना अच्छा खाना बनाती हैं, इतनी खूबसूरत है, और एक्सरसाइज का भी ख्याल करती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा ये मैं ऑरेंज चंक्स डाल रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये ऑरेंज चंक्स आ गए। ओके। अच्छा ये है बनानास। Bananas, ठीक है, ये इसके अंदर जाएंगे। अच्छा अक्सर लोग बनानास काट के पहले से रख देते हैं तो आप क्या वो काले हो जाते हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, आप इसमें थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस डाल दें या लेमन जूस डाल दें, उससे वो काले नहीं होंगे। और ये मेरे पास पाइनएप्पल पड़ा है तो इसमें थोड़ा सा पाइनएप्पल जाएगा ये। ठीक है, इसके चंक्स। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ओह माय गॉड मैं बहुत देख के जो है ना वो अच्छा ये मैंने प्लेटर बना के रखा हुआ है, अब हम इसको सर्व करेंगे। वेरी नाइस। आप प्रेजेंटेशन देखें इनकी, माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर। इतनी खूबसूरत जो है ना ये इनोवेटिव आइडियाज लेकर आती हैं कि मैं तो हैरान हूँ सीरियसली। मैं आपसे क्या कहती हूँ, आई कैचिंग होता है ना। ये देखें, ओ माय गॉड, लुक सो यमी शेफ नौरीन। और मीठा जो है भाई मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, तो मैं इस वजह से जो ऐसा अजीब सा एक बिहेव कर रही हूँ। अच्छा ये बिस्किट का क्रम्ब है तो हम इसके ऊपर डालेंगे। यमी, मैं एक बना के दिखा देती हूँ। बिल्कुल। और ये चॉकलेट सॉस है, ये हमने ऊपर से ड्रिजल कर देना। अगर ये रेसिपी कार्ड में नहीं है तो चॉकलेट सॉस एज पर मतलब आपकी मर्जी तो डालें, ऑप्शनल है। तो ये ऊपर से थोड़ा सा खूबसूरती के लिए। खूबसूरती के लिए जो चॉकलेट लवर है वो कर सकते हैं try। Exactly। अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं करें ऐड। हाँ ये डन हो गया बिल्कुल। अब मैं my बाकी God। दूसरों की फिलिंग कर लेती हूँ। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। अच्छा जी, जब तक ये शेफ नौरीन कर रही हैं इसकी फिलिंग, तो हम शाइक से पूछते हैं। शाइक, कैसा लग रहा है आपको, अच्छी लग रही है रेसिपी? मैं जब आया था देखते ही मुझे पसंद आ गई। देखते ही पसंद आ गई थी? मतलब इतने ये तो जो वही है- बात कर रहे हैं कि लड़की देखते ही पसंद आ गई।
इतने जो है ना मतलब शायक तेज चल रहे हैं कि जब सेट पे आए हैं और उनको आते ही पता चल गया कि कुछ ऐसा बनने वाला है। Exactly. मुझे तो खैर कल से ही बहुत खुशी थी इस चीज से, क्योंकि मैं मीठा लवर हूँ, मैंने सोच लिया था कि मैं बहुत खाने वाली हूँ। अच्छा जी, तो शेफ नौरीन ये आप बताइएगा, ये टाइम कंज्यूमिंग तो ये बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बस सारी चीजें लाइन अप हो गई हैं और बस आपने सिर्फ इसको असेंबल करना है, और दैट्स ये इट। इसकी जो मुझे लगता है कि पैसे भी इसमें ऐसा जितने नहीं लगेंगे। ये सारे फ्रूट्स घर में ही होते हैं, बिल्कुल। कहकशा तो इतने ज्यादा पैसे, बस क्रीम का एक होता है, दैट्स इट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो कोई ऐसा वो नहीं है। इसके अंदर कितनी कैलोरीज होंगी शायक? मेरे ख्याल से 200 प्लस ही होंगी। 200 हाँ। प्लस, और हमें 1000 कैलोरीज लेनी चाहिए अगर हम हेल्दी सोचते हैं। अच्छा 1000 शायद ये हाइट की वजह से भी होता है ना, आपको कितनी कैलोरीज लेनी है, हाइट पे भी डिपेंड करता है ना। वजह से, एज की वजह से, फिटनेस लेवल की वजह से, आपके वेट की वजह से। अब मुझे पता है मैं तो 16 इयर्स हूँ ना, तो मैं कितनी मतलब आप दो 16 या 12 होंगी या किसी और ने गलत बताया। नहीं 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 शायक देखो यार, ये ज्यादा हो जाएगा, अब लोगों को हजम नहीं होगा, तो ये बताओ। ये भी नहीं होगा। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आप ही बताइए कि मैं कितनी, एक ये ऑरेंज है, ये मैं खा सकती हूँ, 2 ऑरेंज खा सकती हूँ, कितने खा जी, सकती हूँ? एक तो ऑरेंज तो हर इंसान खा सकता है। हाँ नहीं, जो इसमें इन्होंने ऑरेंज के अंदर जो ये फिलिंग की है। अच्छा ये आप हाँ, ऑरेंज डिलाइट मैक्सिमम एक। इससे ज्यादा नहीं बढ़े आप। एक जी अच्छा चलें, थोड़ा मुश्किल शायद होगा कंट्रोल करना, लेकिन आप कर लेंगे। बिल्कुल बहुत मुश्किल है। देखिए जरा इतनी खूबसूरती से जो आपने जो है उसकी डेकोर की है, बहुत ही प्यारी, और खुशबू भी जो है ना वो ऑरेंज की जो है, हाँ, एक सिट्रिक सी आ रही है। बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट हो गया है हमारे शो में आज। बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह। और हम शाइक से बात करेंगे, क्या हम शाइक की तरफ बढ़ सकते हैं या यहीं से बात कर सकते हैं? बढ़ जाएं, हम शाइक की तरफ बढ़ते हैं। आप दूसरे उसमें फिलिंग कर लें शेफ नौरीन। हाँ, मैं दूसरे में करती हूँ। ठीक है, जब तक हम शाइक से बात करते हैं। बिल्कुल जी शाइक। यस हाँ, तो मेरा ये सवाल था आपसे कि स्टीरॉइड्स की जो हम बात कर रहे थे, स्टीरॉइड्स हमारे जो भाई हैं, लड़के हैं, उन तक पहुंचती कैसे है और इसके नुकसानात? सही। अच्छा देखें, 2 सोर्सेज हैं स्टीरॉइड्स उन तक पहुंचने की। पहली तो ये है कि वो जब उन्होंने कोई मूवी देखी, कोई वीडियो देखी, वो जज्बाती हो गए कि हमें फॉर्म बॉडी बनानी है। अब क्या है कि सोशल मीडिया पर ना बहुत सारी इस तरह की आईडीज बनी हुई हैं, बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं जो ओपनली स्टीरॉइड सेल कर रहे हैं, जबकि इलीगल है ये। इलीगल है ये? हाँ, और ओपनली वो लोग स्टीरॉइड सेल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि उन लोग को पता भी नहीं है जो उनसे खरीद रहे हैं फिर, कि ये लोग ओरिजिनल भी दे रहे हैं या फेक दे रहे हैं। क्योंकि ऐसी काफी चीजें हो चुकी हैं कि जो समझे प्रोडक्ट पाकिस्तान में लॉन्च भी नहीं होते हैं ना, हाँ। उनसे पहले वो यहाँ पर उनकी पैकिंग बनना शुरू हो जाती है और इतने फेक बनते हैं। तो ऐसा होता है। अब उनकी बॉडी में क्या जा रहा है नहीं पता, उन्हें बस ऐसे देखा नेट पे और नेट से ही पढ़ा हुआ बहुत कि हम ये यूज कर सकते हैं, फला बंदे ने ये किया था, और वहां से जाकर उन्होंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया, घर वालों को ही पता नहीं है। हाँ। ऑर्डर उनके पास आ गया, वो लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। दूसरा प्रोसीजर ये होता है कि जब किसी जिम में पहुंचे और कोई ऐसा ट्रेनर उनको मिला कि जो समझे वो जैसे ना मुर्गा बैठने के हाँ, हाँ, हालात आ जाओ होते हैं। मुर्गा में हम हलाल करेंगे। तो बिल्कुल। अगर कोई ऐसा ट्रेनर उनको टकरा जाए, हाँ। तो वो फिर माइंड बनाता है कि यार हमने भी लिया था या फला ने लिया था, तुम मुझसे ले लो, खुद सेल करते हैं वो। और फिर उनको किस तरह करते हैं, अब जाहिर सी बात है क्योंकि एक इलीगल मार्केट है, तो पता नहीं है लोगों को रेट्स क्या होते हैं। बिल्कुल सही तो समझे जो चीज 1000 रुपए की वो 10,000 में उनको दे रहे होंगे, इतना प्रॉफिट रख रहे होंगे। ऐसे ऐसे भी केसेस सुनने में आते हैं कि 500 रुपए की चीज थी और एक लड़के ने 1 लाख रुपए उसको दे दिए। उफ। तो इस तरह से फिर उनका वो वहां से वो लोग ले लेते हैं। अच्छा। अब इससे बचने की क्या चीज है, कि सबसे पहले तो कुछ बुक्स में रेफर करूंगा कि अगर कोई, एक तो पहली चीज है कि नहीं यूज करे स्टीरॉइड्स। बिल्कुल। अगर उसने कुछ सोचा भी कि कम से कम नॉलेज हासिल करूं, तो एक बुक का नाम है लेमैन, स्टीरॉइड गाइड टू लेमैन, इस तरह करके उसका नाम है। ओके। वो उसके 3 पार्ट हैं, उस बुक के 3 एडिशन है। उन तीनों को एक दफा वो जरूर पढ़े, उससे उसकी बेसिक जो थिंकिंग है वो थोड़ी सही होगी। अच्छा। कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या नुकसान है। अच्छा। और फिर अगर नुकसानों में आए इसके, तो बहुत सारे नुकसान है। जैसे सबसे बड़ा एक नुकसान ये है कि लिवर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जो स्टीरॉइड्स आप ओरली ले रहे होते हैं, यानी मेडिसिन की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में। और सबसे ज्यादा ये ओरल वाले ही दिए जाते हैं बहुत से लोगों को, क्योंकि लड़कों को पता होता नहीं हम खा रहे क्या है। तो ये वो कहते हैं सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट होता तो नहीं ये है। इंजेक्ट करते हैं ना बॉडी में? 2 किस्म के होते हैं, अच्छा। ओरल भी होता है, इंजेक्ट भी होता है। ओके। और जब किसी का वो नया टीनेजर को जब ब्रेन वॉश कर रहे होते हैं, तो वो ओरली ही देते हैं, क्योंकि उससे ये कहते हैं कि हम तो सप्लीमेंट दे रहे हैं, स्टीरॉइड नहीं है। अच्छा, मुझे इसके साथ ही एक बात याद आई, जो सवाल बोला था मैंने वो मुझे याद आ गया। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो मास करके भी कुछ होता है, मास गेनर्स, हाँ, वो भी होता है, तो वो सही वो है? सप्लीमेंट्स में,
वो सप्लीमेंट से मतलब वो ले सकते हैं। वो ले सकते हैं, लेकिन मांस गेनर के बारे में यही कहूंगा कि बहुत सारे लोग समझते हैं हमारा मांस बढ़ जाएगा ऐसे। उनकी आप लेबलिंग पढ़ें पीछे, बहुत से मांस गेनर ऐसे होते हैं जिनमें शुगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है। अच्छा। तो उससे मसल मास बढ़ने के बजाय आपका फैट बढ़ता है, तो वो आप भद्दे से हो जाते हो बॉडी अच्छी बनने के बजाय। वो सिर्फ वो लोग यूज कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा स्किनी है। अच्छा 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 अच्छा। और वो भी ये नहीं कि आप वो करते ही नहीं, बस कुछ टाइम के लिए करें और फिर छोड़ दें। उसके भी मुझे लगता है कि प्राइस जो है वो बहुत गेन हो चुके हैं, पहले तो थोड़ा कम मिलता था, या फिर वो भी जी नहीं, वो मुझे लगता है या तो वो भी आप जो बता रहे हैं कि प्राइस लोगों को नहीं पता होते और वो 500 वाली चीज भी महंगी खरीद लेते हैं। सप्लीमेंट्स की मार्केट ऐसी है कि लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि ये लीगल चीज होती है, नेचुरल चीज होती है, तो वो हर जगह अवेलेबल आराम से हो जाती है। लेकिन इसमें भी फेक बहुत सेल होते हैं। ओके। बल्कि बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे, बल्कि कुछ टाइम पहले एक जगह ऐसी पकड़ी गई जो पता नहीं मैदा और कुछ मिला रहे थे, और उनका जो जहाँ पकड़े गए थे गोदाम वो बहुत ही बड़ा था, और तकरीबन कराची में कई जगहों पे बहुत सारे जिम्स में उन्हीं का जा रहा था। अच्छा, तो ये जो लड़के हमारे स्टार्ट कर देते हैं स्टीरॉइड्स, और मतलब उन्हें पता नहीं होता कि किस एज में जो है वो स्टार्ट करना है, तो ऐसा कुछ होता है? ऐसा हम ये गाइड तो नहीं कर रहे आपको कि भाई आप ये करें, लेकिन एक आपको एक नॉलेज दे रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ये आपको किस एज में, अगर आप पता नहीं आप 15 साल के हैं तो एज क्या होनी चाहिए इसकी? एज तो कभी भी नहीं होनी चाहिए इसकी। और इफेक्टिव कितनी है? होती तो बहुत मैजिकल है, लेकिन जाहिर सी बात है ना, जितना मैजिकल है उतना ज्यादा उसके नुकसान नहीं है। बिल्कुल। और फिर स्टीरॉइड्स असल में जो बने थे ना, वो बॉडी बिल्डिंग पर्पस के लिए नहीं थे, वो आपके मेडिकल पर्पसेस के लिए थे। जैसे कि क्या होता है, जब इंसान 50-60 का होता है, उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल ना बिल्कुल गिर जाता है। उस टाइम पे डॉक्टर फिर रेकमेंड करता है, और डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड आप जब लेके जाते हैं तब आपको स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं टेस्टोस्टेरोन के। उससे पहले लेते हैं वो सब इलीगल होता है। अच्छा। और नॉर्मली तो जो टीनेजर्स होते हैं या जिनकी 24 तक 25 तक की एज है, उनको तो जरूरत भी नहीं उन चीजों की, क्योंकि उनके ऑलरेडी हार्मोन्स बड़े एक्टिव होते हैं। बिल्कुल। तो बस असल चीज ये है कि आपके पास अगर नॉलेज होगी आप इससे बच सकते हो, लेकिन नॉलेज आप हासिल करो किसी ऐसे से जिसके पास, जिससे यकीन आप कर सको। यकीन कर सको मतलब आपकी फैमिली से कोई रिलेटेड हो, कोई बंदा फैमिली से रिलेटेड हो, या कोई एक ऐसा ट्रेनर हो जिसके बारे में आप जाती जिंदगी के बारे में आप जानते हो। बिल्कुल जानते हो, मतलब ऐसे लोगों के पास ना चले जाएं जो कि बैठे हो कि भाई अब मुर्गा आ गया है इसको कर देते हैं हलाल, ऐसे लोगों से बचें। खासकर ऐसे लोग जो होते हैं ना कि जो आपको सप्लीमेंट दे रहे हैं या मेडिसिन दे रहे हैं या स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, और किसी चीज पे लेबलिंग नहीं लिखी हुई, किसी चीज पे उसके बारे में डिटेल नहीं लिखी हुई कि आपकी बॉडी में जा क्या रहा है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे भाई इतने मासूम होते हैं, उन्हें किस तरह इस चीज का समझाएं। मेरे भाइयों, इतने मासूम ना बने। शाइक साहब से आप जो है वो राब्ता करें, कुछ ऐसा कुछ हो कि आपके पास वो जिम में आए तो आप उनको गाइड कर सकते हैं। हम गाइड कर सकते हैं बिल्कुल, मेरा बल्कि व्हाट्सएप पे भी जिम मैनेजर हैं आप बिल्कुल माशाल्लाह से, तो आप मैनेजर भी, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं बिल्कुल, शाइक जो है फिटनेस ट्रेनर भी हैं माशाल्लाह, तो आपको गाइड कर सकते हैं। मैं तो ये चाहूंगी कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इनसे जाके बात करें। ये जो कह रहे हैं कि मैं मुर्गे की तरह हलाल नहीं करूंगा, मैं आपको सही से गाइड करूंगा। क्यों शाइक, ऐसी बात? बिल्कुल बिल्कुल सच बोल रही हूँ। सच ही बोल रही हूँ, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। बस वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छा, तो ये स्टीरॉइड्स के बारे में तो हमने बात कर ली, मास गेनर के बारे में भी हमने बात कर ली। इसके अलावा कोई और सप्लीमेंट होती है? सप्लीमेंट्स तो बहुत सारे किस्म के होते हैं। हम एक सप्लीमेंट रिकमेंड करूंगा लोगों को, और बहुत कंपनी जिसको बनाती हैं, तकरीबन हर कंपनी इसको बनाती है। क्रिएटिन नाम होता है जिसका, और कुछ लोग उसे क्रिएटाइन भी कहते हैं। ठीक है। दुनिया में जितने सप्लीमेंट बने, हमें सबसे शुरू के सप्लीमेंट्स में विटामिन्स और अपना मिनरल्स के बाद के जो सप्लीमेंट है, सबसे शुरू में परफॉर्मेंस के लिए जो आए हैं वो यही सप्लीमेंट आया है। दुनिया का सबसे चीप सप्लीमेंट भी यही है, सबसे सेफ सप्लीमेंट भी यही है। ओके ओके, वेरी गुड। और इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती, इसका बस फंक्शन ही होता है कि जब हम कोई इंटेंस चीज करते हैं ना, समझा आप बहुत तेज में भाग रहे हैं या आप कोई वेट लिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी का एक एनर्जी सिस्टम होता है जिसे कहते हैं एटीपी, यानी एटीपी। वो एक्सप्लोसिव सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी आपको मिलती है 10 से 12 सेकंड की। ओके। जब आप क्रिएटिन कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि वो सेकंड्स जो है ना बढ़ जाते हैं, वो आप 15-20 सेकंड तक चले जाते हैं, तो आपको 2-3 रेपिटेशन एक्स्ट्रा आप अपने कर सकते हैं। ओके ओके ओके, उससे ये बेनिफिट होता है। हाँ, कैरेटीन जो है वो शाइक ने आप लोगों को रिकमेंड किया है मेरे भाइयों। लेकिन ये मैं कहूंगा उन लोग के लिए है कि जो मसल बिल्डिंग करना चाह रहे हैं। मैं लेडीज को रिकमेंड फिलहाल लेडीज को रिकमेंड नहीं करना चाहते। लेडीज को रिकमेंड क्यों नहीं करना चाहते शेफ नौरीन? ये तो यार जाती है, लेडीज के लिए भी कुछ बताए ना। एग्जैक्टली, ताकि हम भी कुछ अपने ऊपर आजमा लें। क्रिएटिन का देखें, लेडीज को इसलिए मैं नहीं कहता कि इसमें थोड़ा वेट गेन के चांसेस होते हैं। अच्छा। लेकिन टेम्पररी होते हैं। अच्छा। और लेडीज का ये होता है हल्का सा भी गेन होता है तो बहुत ज्यादा शोर मचाती है, तो ट्रेनर बर्दाश्त नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमें बताएं ना फिर लेडीज के हवाले से। लेडीज के लिए सबसे जरूरी ये कहूंगा कि पहली चीज वो गौर करें कि अपने फैट्स वो कितना कंज्यूम कर रही हैं, अगर नहीं कर रही है जरूरी है उनके लिए। दूसरी चीज ये कि अगर स्ट्रॉबेरीज का सीजन आए, अगर स्ट्रॉबेरीज नहीं हो तो तुक बलांगा
या वो अपने उसे वो कहते हैं चिया सीड्स, हाँ। तो इनको जरूर कंज्यूम करें। अच्छा, तो लेडीज की प्रॉपर डाइट क्या होनी चाहिए? जो हमारी घरेलू खवातीन सही। हैं, जिनको नहीं पता, कोई नो हाउ नहीं है, तो घर में रहते हुए जो घर के खाने होते हैं उसमें से कोई ऐसी चीज बता दें कि वो उनकी जिंदगी खूबसूरत हो जाए। अच्छा, इस तरह से कर सकते हैं कि सुबह नाश्ते में जो है जौ का दलिया जौ का दलिया, और ओके, बॉयल अंडे। ठीक है। सही। बॉयल अंडे की मिकदार? वो हर किसी के वेट के हिसाब से जितना आप कंज्यूम कर सकें। अच्छा, ठीक अब है। ये नहीं कि 10-10 खाना शुरू हो जाए हाँ, कुछ लोग, यही मैं तो यही 3-4 पूछना मैक्सिमम हो जैसे जाए। मैं 2 लेती हूँ सुबह, अच्छा एग व्हाइट लेती हूँ मैं, योक नहीं लेती रोज। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, अच्छा, योग जो है दिन में एक बार आप ले सकते हैं कम से कम, हाँ। ओके। क्योंकि उसमें इतना जो कोलेस्ट्रॉल वो होता है वो आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल हाँ, बढ़ाएगा। कोलेस्ट्रॉल से मुझे याद आया कि ये बड़ा एक ये मिथ है या फिर सच्चाई है, इसमें मुझे जरा करेक्ट कीजिएगा कि आप यॉक कोलेस्ट्रॉल पेशेंट जो है वो ले सकते हैं, मतलब अंडे की जर्दी की बात हो रही है कि वो ले सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स जर्दी एक इन अ वीक ले सकते हैं, डेली ले सकते हैं, 3 दिन 2 दिन, कितने दिन? अच्छा देखें, अगर कोई पेशेंट होता है ना फिर तो उसका मामला ही अलग है, हाँ, ठीक है। उसके डिपेंड करता है कितना कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तब उसको कोई चीज रिकमेंड कर सकते हैं कि ठीक। कम करें या ज्यादा करें। नॉर्मल लोग जो हो गए या जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या जो खाली फिटनेस में या कुछ भी नहीं कर रहे, हर इंसान कम से कम एक जर्दी कंज्यूम कर सकता है। अच्छा, इसके ऊपर बाकायदा एक रिसर्च हुई थी कि लोग कहते थे कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें हाँ, कोलेस्ट्रॉल हाँ। होता है। तो फिर जब बिल्कुल। रिसर्च ये हुई पता चला कि जो लोग अंडे की जर्दी खाते हैं हाँ। उनका फैट कम गेन होता है, उनका फैट लॉस ज्यादा होता है, उनको एनर्जी, उनकी जिंदगी में ज्यादा एक्टिवनेस आ जाती है, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, बड़ा अच्छा शाइक ने बताया। मुझे यकीन है मेरी जो बहनें देख रही हैं उनको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं शेफ नौरीन की तरफ। शेफ नौरीन, बताइए, आपने आज की रेसिपी भी झटपट तैयार कर दी क्विक माशाल्लाह। रेसिपीज, मैं तो हुई मशहूर क्विक रेसिपीज से। भाई माशाल्लाह, सच में ये है ही मशहूर क्विक रेसिपीज के लिए। इस बात का मैं भी अब सबूत दूंगी, हाँ। मैं गवाह हूँ इस बात की। ये क्विक रेसिपी जल्दी बन जाती है और मजे की भी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मतलब इसमें आप मुझे ये बता दें, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, इसमें कुछ और तरीके से भी हम इस रेसिपी को बना हाँ सकते हैं? एग्जैक्टली, हम इसमें फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। हाँ। मैंगो का सीजन है तो मैंगो ऐड कर लें। ठीक। इसमें पाइनएप्पल और बनाना और ग्रेप्स ऐड कर सकते हैं। जब ग्रेप्स बस सेब और ये नाशपाती ये ऐड नहीं होता है, अच्छा। इनमें जूसी फ्रूट्स ऐड होते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कभी हम नट्स ऐड कर सकते हैं? हाँ, इसमें नट्स भी ऐड कर हाँ। सकते हैं, इसमें आलमंड्स कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। नट्स बहुत हेल्दी होते हैं, हाँ। और इस तरह की चीजों में तो बड़ा मजा भी आता है नट्स खा के। एग्जैक्टली, ऊपर से स्प्रिंकल कर दें नट्स, बहुत हाँ। अच्छा लगेगा। वेरी नाइस, मतलब बड़ा अच्छा आइडिया दिया शेफ नौरीन और ने। हम इसको योगर्ट के साथ भी बना सकते हैं। ओके। हाँ, योगर्ट के साथ भी हम बना सकते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्रीम वी कैन यूज योगर्ट। अच्छा, मतलब क्रीम के इसका- बजाय हम दही को यूज कर सकते हैं। इसका ये आप बता रही हैं लोगों को कि मतलब किसी भी अच्छी चीज जो उनका टेस्ट डेवलप, जो उनको हाँ, पसंद हो, exactly। वो बेसिक थोड़ी बहुत चीजें लेके हाँ, खुद भाई से योगर्ट भी- में आप जेली भी डाल दें जो मैंने इसमें हाँ, डाली थी जी। और उसमें आप शुगर भी डाल दें, सारे फ्रूट्स काट के डाल दें, नट्स डाल दें, तो बस ये सेम चीज होगी, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, वो हेल्दी उसमें चला different हो जाएगा। जाएगा, देखिए मोटा भी नहीं होगा। अगर चीनी नहीं डाले तो आप डाइटिंग करते हैं उनके लिए भी बेस्ट है योगर्ट। अच्छा, जो हमारे डायबिटिक होते हैं पेशेंट्स, उनके लिए मतलब वो इसमें चीनी वगैरह ऐड ना करें? ना करें, ब्राउन शुगर ऐड कर लें अच्छा। थोड़ी सी। और वो स्टीविया भी डाल सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, और बाकी नहीं भी करें तो वो मजे, फ्रूट्स में एक खुद ही अपनी एक मिठास होती है, बिल्कुल। तो वो अच्छा हो जाएगा उनके लिए और भी अच्छा अच्छा अच्छा। हेल्दी भी। अच्छा जी, रेसिपी कार्ड भी चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और ब्रेक का वक्त आ गया, इतनी जल्दी ब्रेक का वक्त आ गया। शेफ नौरीन ब्रेक आती है तो मैं थोड़ी अफसरदा हो जाती हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं, थोड़ी देर में देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और ये इतने मजे का है, इतने मजे का है कि मैं आपको बता नहीं सकती। शेफ नौरीन, आज आपने महफिल लूट ली। शुक्रिया। हम तो माशाल्लाह। मैंने कल भी लूटी थी क्या माशाल्लाह, वो तो लूटी थी, वो तो बहुत ही यमी था। हाँ। लेकिन ये देखें, ये मेरा जरा एक बहुत हाँ, पसंदीदगी मीठा। का मीठा, एग्जैक्टली। बहुत अच्छा। तो इतने मजे मजे के खाने कैसे बना लेती है? सफर का आगाज कब किया था? मैंने सफर का आगाज किया था 2013 में। हाँ, मतलब पूरी सर्टिफाइड शेफ ना, मैंने साउथ माशाल्लाह। अफ्रीका से कोर्सेज किए, माशाल्लाह, दुबई से माशाल्लाह। किए, फिर कराची से किए, एंड Very काफी सारी वर्कशॉप थी, फिर बहुत सारे चैनल्स पे काम किया, माशाल्लाह। एंड बहुत सारी वर्कशॉप, होटल सलीम तो वर्कशॉप्स भी देती हूँ मैं स्टूडेंट्स को। ओके। हाँ, जब टाइम होता है तो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आजकल चल रही है वर्कशॉप? आजकल नहीं चल रही है, आजकल मेरी एक, मैं आपको बताया था ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फ्लेवर्स ऑफ पाकिस्तान वालों के साथ, तो बस उनके साथ मैं बहुत बिजी हूँ। तो हमारी जो सहेलियां, बहनें, बच्चियां सोच रही होंगी कि हम शेफ नौरीन से मजे मजे के खाने सीखें, तो वो कब
वो ऐसा- बिल्कुल सीखेंगे। मेरी वेबसाइट आ रही है, आ अच्छा। चुकी है बल्कि myrecipeforyou.com। ओके, तो बस इसमें मेरी सारी रेसिपीज हैं और आती रहेंगी और आप लोग देखते रहिएगा। वेरी गुड। देखा, शेफ नौरीन ने बता दिया कि उनकी रेसिपीज आती रहेंगी, आप लोग देखते रहिए। दोबारा Exactly. से नाम बता दीजिए ताकि उनको पता चले। myrecipeforyou.com My बाय recipe- शेफ नौरीन अंसारी। ओके, माई रेसिपी foryou.com। ओके हाँ। ओके ओके, ठीक है। राइट डाउन कर लें। आप लोगों के पास पेन और पेपर तो होगा, लिखें और फिर शेफ नौरीन की रेसिपीज फॉलो करें। बड़े मजे मजे की रेसिपीज बनाती हैं ये, और कम पैसों में। हाँ, कम और खर्च quick। वाला नशी, क्विक, सारी और वाकई दुनिया। में जाकेदार थी। और वाकई में जायकेदार थी। शाइक ने कहा कि वरना मैं तो तारीफ नहीं करता, अगर इतना अच्छा नहीं होता तो मैं तारीफ नहीं करता। तो लेकिन आज शाइक ने बोला मैं तारीफ करने में मजबूर हो गया क्योंकि सच में बहुत मजे की थी। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं और झूठ नहीं बोलता असल में इस मामले में। इस मामले में हाँ, मतलब किसी मामले में भी। ओके, ओके। लेकिन खास जैसे कर मैंने इस देखा मामले है में- कि मर्दों को, लड़कों को ये खाने पीने के मामले में लोग झूठ नहीं बोलते, जो है वो है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ये लोग। बिल्कुल अच्छी बात है। बस मैं बुरा ही नहीं बोलता दूसरों को। हाँ, जब बुरा दिल होता है आजारी भी खामोश नहीं हो जाता करते, अच्छी बात है। अच्छा, हम अब जो हमने डाइट का हम पूछ रहे थे आपसे, जी। तो मैं वो नाश्ता हो गया था हूँ। जी, मेरे नाश्ते ख्याल में से। जौ का दलिया हाँ। और अंडे बॉयल। ठीक उसमें है। एक जर्दी खा सकते हैं और बाकी हाँ। की सफेदियाँ। जौ का दलिया इसलिए सुपर फूड्स में आता है और इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल हैं। चाहे ठीक बंदा है। फैट लॉस कर रहा हो, वेट गेन कर रहा हो, दोनों के लिए फायदेमंद। ठीक है। दूसरी चीज सैलेड। सैलेड इस तरह से बनानी है कि फीकी सैलेड ना हो, ऐसी हो कि आप बार बार उसे खा सको, खा के मजा आए। करना इस तरह से सिंपल सी रेसिपी है कि आपने मशरूम्स लेने, ओके। थोड़े से वो सौते कर लेने बगैर ऑयल में, ठीक है। फिर उसके बाद आपने थोड़ी सी कैरेट्स, गाजर मतलब, और अपना ये जो ये गोल सा होता है लाल कलर, चुकंदर, चुकंदर। बीटरूट। ओके ओके ओके। तो उसके आपने स्लाइसेस काटने, वो उसके साथ में सौते करने हैं। हाँ। फिर उसके बाद जो है आपने चिकन डालनी है। ठीक है। चिकन किस तरह करनी है कि वो भुनी हुई चिकन होनी चाहिए, कुक्ड। अच्छा अच्छा। हाँ, और टेस्टी हो, ये नहीं कि फीका फीका आप खा रहे हो। टेस्टी चिकन हो, थोड़ी सी स्पाइसेस भी उसमें हो, वो आपने उसमें ऐड की, फिर वो सौते किया। अच्छा, ये भी एक है, ये मिथ है या सही बात है, ये भी बताइएगा कि नमक लोग जो है वो डाइट करते हैं अक्सर बिल्कुल नमक छोड़ देते हैं। हाँ, तो शेफ नौरीन, नमक भी जो है मुझे लगता है वेट बढ़ाता है। वेट बढ़ाता है। नमक का असल में ये होता है कि वो वाटर हेल्ड करता है, वाटर होल्ड करता है, और ये जरूरी है। अगर आप बिल्कुल नमक छोड़ देते ना तो हमारे मसल सही कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर पा रहे होते, अच्छा, तो ये एक नुकसान होता है उसका। मतलब जरूरी है लेकिन ज्यादती जरूरी- गलत है। ज्यादती ज्यादती गलत हर है। चीज की ज्यादती आप गलत पूरे है। दिन में अगर 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप बहुत ही इस्तेमाल कर रहे हैं फिर तो जाहिर सी बात है गलत। बहुत सी- हमारी बॉडी को तो नीड होती है ना। जी बिल्कुल। बहुत सी हमारी जो दोस्तें होती हैं, घर वाली, अब हम सब जब खाना खाते हैं वो आगे जो है ना वो सालन में छिड़क के वो खाते दैट इज रियली बैड। हैं। वो मैंने सुना था कहीं वो स्लो पॉइजन होता है, वो हाँ। गलत आसान होता है है। वो। हाँ। तो बहरहाल फिर वो चिकन डालनी है आपने। फिर उसके बाद जब ये सब हो जाएगा थोड़ी देर भूनने के बाद, ठीक। फिर आपने उसमें स्वीट कॉर्न्स, भुट्टे के दाने, मकई के दाने और थोड़े से मटर, ओके। लेकिन स्वीट कॉर्न ज्यादा तादाद में हो। ये सब करने के बाद बिल्कुल आखिर में लेटस या आप सलाद पत्ता वगैरह कुछ भी, आप इस तरह की जो ग्रीन फैमिली में आते हैं, आपने वो डाला ड्रेसिंग के लिए। ठीक है। फिर निकाल लिया उसे। अच्छा। उसके ऊपर फिर चिली सॉस डालना है आपने। ओ, बस ये कर लिया, टेस्टी बहुत होगा। ये आप जो है अपना, और इसके आखिर में आप चाहें तो या तो आप 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल लें। ओके। अगर ये नहीं करना तो कोई या तो आप अलग से एलमंड्स खा लें या पीनट्स खा लें। ये आप दोपहर में भी खा लें, ये आप रात में भी खा लें, तो आपका वेट गेन नहीं होगा और आपकी स्किन भी अच्छी होगी ओके। और ओवरऑल आपके हार्मोन्स भी अच्छे अच्छा, होंगे। रात का खाना कितने बजे जो है वो खा लेना चाहिए? सोने से कम 1.5-2 घंटे पहले। सोने से कम से कम। और अच्छा, उसके मैं बाद अपना walk डिनर करना भी 7:30 जरूरी बजे है। कर लेती हूँ। Very good. 7:30। ये बहुत अच्छी बात उसके है। बाद मैं कुछ नहीं खाती। हाँ, फिर आप वो अगले दिन उठ के जो है वो एग्जैक्टली। नाश्ता फिर होता सुबह ब्रेकफास्ट ही मेरा 8:30 होता है, 9 o'clock पे। बिल्कुल। और रात को 7:30 के बाद मैं कुछ नहीं खाती। बस मेरा और मेरे बच्चे का डिनर 7:30, 7:30। होगा। ये बहुत अच्छी बात है। आजकल हमारी रूटीन ऐसी हो गई है, लोग जो है वो रात को देर देर तक खाते हैं, वो दैट इज रॉन्ग ना। फिर वो कैसे डाइजेस्ट और देर करेंगे? देर तक जागते भी हैं। खा के फिर सो जाते हैं, सो जाते हैं। जो कि इतना गलत है कि आप जब तक उसको डाइजेस्ट होने का टाइम ही नहीं दोगे हाँ। तो खाना कहाँ जाएगा? अच्छा, कुछ लोग होते हैं सारा दिन कुछ नहीं खाते डाइट पे, रात को इतना हैवी डाइट ले लेंगे फिर सो जाएंगे। और फायदा रात क्या? में हमेशा हल्का लेना चाहिए हाँ, खाना, कहते हैं ना बहुत कि light। ब्रेकफास्ट किंग की तरह करें और लंच क्वीन की तरह, और जो डिनर है वो बिल्कुल बेगर्स की तरह। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है, लेकिन लोग कहाँ समझते हैं। हाँ, बस क्या कह सकते हैं। समझेंगे तो फिर सही भी रहेंगे असल ना। में समझाने वाली भी होना हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी रहनुमाई की, शायद Exactly. आपको बताया
मुझे तो खुद सुन के बड़ा अच्छा लगा कि बड़े अच्छे तरीके से जो है, मुझे उम्मीद है कि मेरी जो नाजरीन देख रहे हैं उनको भी समझ में आया होगा। शाइक ने बड़ा अच्छा हमें डाइट प्लान दिया। अगर आप में से किसी को गाइडेंस चाहिए हो कभी तो हाँ। मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है SQ-Fitness11। SQ-Fitness11 शाइक इतना साहब बता अपडेटेड रहे नहीं है हैं। वो, मेरे फॉलोवर नहीं है ना अपडेटेड है, अब मैंने करना शुरू किया है, तो आप लोग उसको फॉलो करें। और मैं उसमें कुछ ना कुछ क्लिप्स भी डाला जा रहा हूँ हमारे शोज की भी, जो Okay. सवालात है सवालात तो करके डाल रहा हूँ, तो उससे very आप good. सीख सकते हैं कुछ ना कुछ। बहुत अच्छी और मैं बात है गाइडेंस भी फ्री में करता हूँ, उसके चार्जेस नहीं लेता। वेरी गुड भाई। देखें, ये आपको शाइक ने इतना इजी मशवरा दे दिया है कि आप इंस्टाग्राम पे जाएं, फॉलो करें, वहां से आपसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, परेशानियां हैं रिलेटेड बॉडी बिल्डिंग, और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं माशाल्लाह, और जिम मैनेजर भी हैं, फिटनेस ट्रेनर भी हैं माशाल्लाह, तो सब कुछ ये आपको बताएंगे। और गाइडेंस के पैसे नहीं है, तो फ्री की चीज पे तो हम हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। तो बस तो फिर अट्रैक्ट हो जाए, वो मैग्नेट की तरह चिपक जाए शाइक से, कि शाइक बोले कि मैंने तो शो पे बताया था, मेट्रो 1 की न्यूज के तवज्जुह से मुझे इतने ज्यादा मैसेजेस आ गए कि मैं हैरान हूँ। हैरान करने का वक्त आ चुका है, शाइक को परेशान कर दें। शाइक हाँ। बस ठीक है, अब आज के बाद आप देखिएगा। बस लोगों के उससे हम परेशान नहीं होते थे। बहुत अच्छी बात है, ये मैं बहुत मजे का है। मैं क्या करूँ, मैं इसको रख देती हूँ, रख के फिर मैं अच्छे से बात करती हूँ। तो शेफ नौरीन, आप माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं, इतने मजेदार मजेदार खाने बनाती हैं। कभी ऐसा होता है कोई रेसिपी खराब हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसको मैनेज कैसे करती हैं? हुआ है, बहुत दफा ऐसा हुआ, हाँ। लेकिन मैनेज हो जाता है। अच्छा, हाँ, कर लेते हैं, मतलब इतना हम वो नहीं, पैनिक नहीं होते, बिल्कुल। क्योंकि हमारा शेफ्स की ये पैनिक होना ही नहीं है। किचन में बहुत सारी हम खाना बना रहे होते हैं, कुछ चीजें सॉल्ट ज्यादा हो जाता है, हाँ। कभी कोई चीज ज्यादा हो जाती है, तो उसमें मिल्क डाल देते हैं। तो मिल्क से वो सॉल्ट उसको वो कर पी जाता है, जिससे कहते हैं। हाँ, हाँ, तो इससे वो सॉल्ट, तो मतलब पैनिक नहीं होती, जितना पैनिक होंगे उतनी और आप ब्लंडर्स करते रहोगे। जी, तो हम चीजें- सुकून से रहते हैं, इतना टेंशन नहीं लेते। लेकिन हाँ, गलतियां ऑफ कोर्स इंसान है, सबसे होती है, इंसान से होती है, परफेक्शन इंसान तो किसी पता में भी का नहीं पुतला होता। है, इंसान से तो हो जाती है हाँ, गलतियां। नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन ये कि फिर हम उसको आराम से मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल, वेरी हाँ। गुड। शेफ नौरीन जो है बताया उन्होंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस, कि जब ऐसे कोई मसले आते हैं, उनको किचन में कोई चीज खराब हो जाती है, तो वो उसको मैनेज बहुत अच्छे से करती हैं। हाँ। क्योंकि ये शेफ नौरीन है। ठीक है, और लास्ट 2 मिनट्स रह गए, टाइम मुझे लगा कि बस यूं उड़ा, Exactly. बिल्कुल पता नहीं चला। तो लास्ट में मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, टाइम निकाला, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी। मेरे जो भाई देख रहे थे, जिनको स्टीरॉइड्स के बारे में नहीं पता, उनको पता चला, और जो मेरी बहनें देख रही थी उनको डाइट के बारे में पता चला शाइक से। शेफ नौरीन ने इतने मजे मजे की रेसिपी बताई हमें, इतने मजे का क्रीमी ऑरेंज डिलाइट हमें खिलाया, जो कि मैं बता नहीं सकती कितने मजे का था। तो आप अपने लास्ट मैसेजेस मुझे बताइए। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों का ख्याल रखें। बिल्कुल, जितना आप दूसरों का ख्याल रखेंगे उतना आप खुश रहेंगे। वेरी गुड। इतना प्यारा और खूबसूरत मैसेज दिया है शाइक ने। शेफ नौरीन, पॉजिटिव रहिए, अच्छा खाइए, सेहतमंद रहिए, और हेल्दी, हेल्थ इज वेल्थ। वाओ, ब्यूटीफुल। हेल्थ जो है ना, वो रिलेट करती है आपकी पॉजिटिविटी। Exactly. आप पॉजिटिव हैं। जी बिल्कुल, बोले। क्योंकि वो स्टीरॉइड्स की आज बात की है और इन्फॉर्मेशन की बात की है, तो साहिब इल्म लोगों में बैठना सीखें, ज्यादा अपनी जो गैदरिंग रखें, ऐसे लोगों में बैठे हैं कि जिनके पास नॉलेज हो, जिनके पास एजुकेशन हो, ताकि आपको कुछ उससे हासिल हो सके। जी जनाब, तो यहाँ पर टाइम आ चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारा सेकंड सेगमेंट स्टार्ट होगा, जो कि आज बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर होने वाला है। तो कहीं जाइएगा मत, रिमोट हाथ से, बिल्कुल हाथ से रख दे रिमोट नीचे। बस आ रही हूँ 2 मिनट में, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।